हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट एग्जाम सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कि एक दिन के पहले आप कैसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, जो सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है, कमिंग पेपर है, उसी चीज़ के बारे में सोचो, उसी पेपर के बारे में सोचो, उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचो। टैक्स का क्या होगा या जो पेपर आपका हो चुका है उसमें क्या होगा, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्टीट्यूट है उसे तो बाद में देखना ही है, सोचना ही है। तो आपका काम ये है कि जो पेपर आने वाला है सिर्फ आप उसके बारे में सोचो। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब जो आने वाला है वो आपके हाथ में है। यस। अच्छा, तो आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। जो भी नोट्स, मतलब देखो यार, ऐसा होता है ना कि जो भी नोट्स अभी तक जिसमें से आप पढ़ रहे थे, इट इज़ बेटर कि आप वही नोट से पढ़े। कोई भी और न्यू नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी और न्यू चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। यस। अच्छा, वो नोट से पढ़िएगा जिसमें आपने सब कुछ मार्क करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है। अगर आपने खुद से भी कुछ लिखा है उसमें से रिवाइज कर लीजिए, और ऐसे रिवाइज कीजिए कि सारे प्रोविजंस पे आप फोकस कर पाए। क्या क्या प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर है, क्या कॉन्सेप्ट है कोई पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, उसमें कुछ ऐसा केस लॉ है, उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान आपको रखना है, वही सिर्फ गो थ्रू करना है। यस। क्योंकि वी हैव टू कवर एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस वन डे बिफोर एग्जाम। तो आपको थोड़ा सा क्विक रहना पड़ता है, और यहाँ पर आपको एक बार कंसेप्ट समझ गया, प्रोविजन समझ गए, तो यू कैन ईजिली मूव अहेड एंड मूव फॉरवर्ड। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इज़ रेफर एटलीस्ट 1 और 2 पास्ट एग्जाम पेपर्स। जो आपके पास्ट एग्जाम पेपर्स है, मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी लास्ट 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट के पेपर्स तो आपको देख कर ही जाना है। कैसे मिलेगा आपको? ICSI गाइडलाइन आंसर्स, आप ऐसा गूगल सर्च कीजिएगा, आपको सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे। यस। और ये इंस्टीट्यूट ने ही दिए हुए आंसर्स होते, तो आप 100% रिलाई कर सकते हैं। ओके, स्टडी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट। यू गाइज, यहाँ ना प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप पढ़ना चालू करते हो, देखो अब तो आपके पास सिर्फ एक दिन है, और कुछ स्टूडेंट्स के पास तो पूरा का पूरा एक दिन भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले आप वो ख़त्म करें। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लगते हैं आपको, सबसे ज़्यादा ईजी लगते हैं, वो ख़त्म करें, और उसके बाद आप लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करें। पढ़ना सब कुछ है, रिवाइज सब कुछ करना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार एग्ज़ाम के पहले अगर हमारे आंखों से गो थ्रू हुआ रहता है ना, तो जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब हमें वो चीज़ याद आ जाती है, क्योंकि वो फ्रेश फ्रेश हमने पढ़ा है। यस। तो भले ही आपका 90% भी अगर सिलेबस कंप्लीट होता है तो चल जाएगा। यस। तो पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट, और फिर लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे करके पढ़ाई कीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने अपलोड कर दिया है, हर एक सब्जेक्ट का कर दिया है, ठीक है। कुछ के शॉर्ट्स डाले हुए हैं और कुछ के सारे वीडियोज़ ही डाले हुए हैं, तो यू कैन रेफर दैट। मोस्टली शायद सारे शॉर्ट्स है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। डिवाइड द एंटायर डे, कि आप ऐसे करके आपको डिवाइड करना है ना, कि सपोज अभी आप एग्ज़ाम देकर आए, आप थके हुए हो, थोड़ा आप फ्रेशन अप हो जाओ, थोड़ा नींद ले लो, और उसके बाद सबसे पहले ना वो सारे चैप्टर्स पढ़ो जिसका मेजॉरिटी वेटेज हो। वेटेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। हो सकता है जो 4-5 कुछ ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसका वेटेज 20, 25, 30 मार्क्स का है, तो उसको पहले ख़त्म कर लो। मतलब वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, और पूरे दिन को उसी से डिवाइड कर लो। मतलब अगर कोई 5 चैप्टर्स है जो छोटे छोटे हैं और इजी भी है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2 घंटे, 2.5 hours यू कैन गिव टू दोज 5 चैप्टर्स विच आर स्मॉल येट स्कोरिंग। फिर उसके बाद कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लेंदी चैप्टर्स है, उसके लिए आप और 2 घंटे दे दीजिए। ऐसे करके आपके टाइमिंग्स आप डिवाइड कीजिए, सो दैट सब चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए। येस। एंड मेक इट पॉइंट कि आप सब चीज़ें रिवाइज करके ही जाए पेपर देने के लिए। ऑल राइट, सो माई फाइनल मैसेज टू यू इज़ वरी लेस अबाउट द फ्यूचर आउटकम एंड फोकस मोर ऑन योर एफर्ट्स। अभी आपके एफर्ट्स पे ध्यान देने का टाइम है। ये टाइम नहीं है कि आप बस स्ट्रेस्ड रहे और एग्ज़ाम में रिज़ल्ट क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, वो सब चीज़ों के बारे में वरी करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, आउट, गुड लक।